एक मुखिया के चुनाव के लिए एक मुखिया प्रत्याशी कितना खर्च कर सकता है, इसको आपका अंदाजा भी नहीं होगा। खैर यह बाद में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम है शशिकांत और आप देख रहे हैं एबीसी सिवान न्यूज का खास शो पंचायत। यह वही पंचायत है जहां चुनाव आते ही मुखिया जी द्वारा खड़े होकर रोड और नाले का निर्माण कराया जाता है और उसके बाद 5 सालों तक नजर नहीं आते हैं। खैर इस बात को छोड़िए, हम अभी पहुंचे हुए हैं सिवान जिले के रघुनाथपुर प्रखंड के चक्री पंचायत के वार्ड नंबर 11 में, जहां वार्ड नंबर 11 के लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस पंचायत में वर्तमान जो मुखिया हैं उन्होंने 5 सालों में कितना विकास किया और कितना विनाश किया। यहाँ के कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मुखिया जी ने 5 सालों में कितना अपना विकास किया और कितना जनता का विकास किया। मुखिया जी ने 5 सालों में क्या क्या किया? मुखिया जी ने 5 साल में जो रोड का काम था वो तो हुआ है। जो नल जल का 11 नंबर वार्ड का जो नल जल का है पश्चिम टोला, नदियाँ पश्चिम टोला, वहाँ पर बिल्कुल मतलब काम नहीं हुआ है। बिल्कुल न पाइप बिछा है, न किसी तरह का कोई काम हुआ है। काफ़ी जो वार्ड मेंबर है, जो काम जिनकी जिम्मेवारी है, उनका नाम है माणिक चंद। माणिक चंद से कितने बार कहा गया है कि आप काम कराइए, तो बोलते हैं कि अगले उसमें हो, जब आएगा इसका फिर स्कीम आएगा फिर होगा। स्कीम कहाँ से आएगा? जो 5 साल में स्कीम आता है वो तो आ गया है, अब इसमें नहीं हुआ तो अगला कौन कराएगा काम? इसकी शिकायत आपने मुखिया जी से की? हाँ, मुखिया जी को हमने बताया कि हमारे यहाँ काम नहीं हुआ। हमारे वार्ड में 11 नंबर वार्ड पश्चिम टोला नहीं हुआ है काम, लेकिन उन्होंने बोला कि हो जाएगा। तो हो जाएगा कब हो जाएगा? जब पंचायत चुनाव खत्म हो जाएगा तब होगा। इसके लिए अलग से थोड़ी पैसा ना हम होगा। जो पैसा था वो तो ये लोग पता नहीं क्या किए हैं। इनको काम कराना चाहिए था, जो काम नहीं हुआ। आपके पंचायत में मनरेगा के तहत कितना काम हुआ है? मनरेगा के बारे में हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि मनरेगा काम हुआ है। सुनिए, थोड़ा सड़क बनाया ये भीड़ा पर, थोड़ा मटिया पर, थोड़ा मुर्दही में माटी गिराया है, थोड़ा काली में थोड़ा पैसा दिया है, थोड़ा बरम स्थान पैसा दिया है। वो लोग माने रोड बनाया है। अच्छा, थोड़ा हल रोड बनाया है पत्ती में से भड़कुई धैले। अच्छा, थोड़ा सतपुरा बनाया है रोड। अच्छा, कुछ बरम स्थान का तो बोल भी दिया है। छठ माई के घाट वोट बनाया है असो के सीजन में, यह बनाया है। और दूसरा नंबर हम लोग के कुछ नहीं बनाए, बोला कि बना देंगे। आपको बुढ़ा पेंशन मिलता है? ना, हम गवर्नमेंट आदमी है। अच्छा, आप सरकारी आदमी हैं। आपको? हाँ, हम भी पेंशन है। राशन कार्ड? राशन कार्ड नहीं है। काहे नहीं बना? नहीं, बोल रहे हैं कि जिनका जो सरकारी नौकरी में है उनको नहीं बनेगा। जहाँ जो सरकारी नौकरी में है तो आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा। आपके गांव में नाला क्यों? नाला तो बताएंगे कि क्यों नहीं बना। वार्ड मेंबर है वो बताएगा क्यों नहीं बना। बनना चाहिए नाला। एक मुखिया का सैलरी जो था 2500 रुपये होता है, लेकिन 2500 रुपये सैलरी पाने के लिए एक मुखिया चुनाव में लगभग 30 लाख 40 लाख से मिनिमम खर्च करता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, एक तो उनको जरूर कहीं ना कहीं कुछ फायदा है। जब काम कराएंगे तभी उनको जनता से भी वोट मिलेगा, उनको भी फायदा होगा। जैसे ही पंचायत चुनाव आता है, प्रत्याशियों की होड़ लग जाती है, या चुनाव हार जाते हैं या जीत जाते हैं, उसके बाद 5 सालों तक वह क्षेत्र में नजर नहीं आएंगे। अब पुनः चुनाव आते ही अपने अपने वादों से जनता को प्रलोभन देकर अपने पक्ष में वोट करने की बात है। इसमें कितना प्रतिशत जनता दोषी है और कितना प्रतिशत मुखिया दोषी है? जनता का काम है वोट देना, अब प्रत्याशी का काम है काम कराना। जनता तो रिपोर्ट ही कर सकती है। अगर जिताया है तो उसके पास जाकर के बता, मुखिया हो या वार्ड मेंबर हो, कोई भी हो, उसको बता ही सकता है। तो काम कराने की जिम्मेदारी तो उसकी है। अगर वो काम नहीं करे तो लापरवाही है। पंचायती चुनाव में मुखिया द्वारा दारू पर और पैसा पर भी वोट खरीदा जाता है। कहीं ना कहीं इसमें तो जनता दोषी है। हाँ, बिल्कुल दोषी है। वो आपसे बात ही है। जनता एक अकेले के लिए वो अपना मत गलत जगह देती है। जो भी जनता है इस तरह का अकेले फायदे के लिए
मत देती है दूसरे को। ये बिल्कुल मानने वाली बात है कि जनता भी इसमें दोषी है। शौचालय तो नहीं है। आपके क्षेत्र में शौचालय कितना बना? शौचालय तो हम नहीं बता सकते क्योंकि हमारा ही खुद शौचालय नहीं बना है। सरकारी माध्यम से, सरकारी मत से नहीं बना है। इसकी शिकायत की है मुखिया जी से? इसमें भी बोल दिया कि सरकारी है, आप सरकार के कर्मचारी नहीं, इस तरह की तो बात नहीं हुई है, लेकिन नहीं बना है। ना ही लिख करके तो कितने बार ले गए, लेकिन काम नहीं किया। आपके पूरे पंचायत में भी नहीं बना है? नहीं, पूरे पंचायत में तो नहीं बता सकते हम, उतना हमारे को जानकारी नहीं है क्योंकि पहले हम घर पर नहीं। अच्छा, कितना दिनों से घर पे हैं? हम अभी साल भर से घर पर। साल भर से है, तो शायद आपके यहाँ उपस्थिति में ही शौचालय की बनना शुरू हुआ था। उसमें लगभग प्रत्येक लोगों से पैसा लिया जाता था कि हमको इतना पैसा दीजिए, हम आपका शौचालय बनवाते हैं। इस तरह का शिकायत तो सुनने में आ रहा है, लेकिन अभी हम अपने आँख से नहीं देखते हैं क्योंकि हमारा अगर हमारा होता, अगर हमारे से कोई मांगता तो हम बताते पक्का। आपका नाम? त्रिलोकीनाथ। कितने नंबर वार्ड में है? 11 नंबर वार्ड में। 11 नंबर वार्ड में कितना शौचालय बना हुआ है? आप तो यहाँ 1 साल से रह रहे हैं तो देखते होंगे। यहाँ तो शौचालय अभी तक अब कोई पैसा मिला है उनसे पूछिए, वो बताएंगे। जिनका भी बना है वो पर्सनली बना है, वो अपना हाथ से बना। अपने। एक मिनट, उनसे अरविंद अपने महल में किसी को मिला है पैसा? यहाँ इधर बन गया जी, सुना सरकार द्वारा भी तो इसको बनवाया जा रहा सरकार द्वारा बना है, 4-5 आदमी को बना है। किनका कहाँ बना है? यही तो बना है। कौन सा शौचालय? ये शौचालय नहीं, वो साढ़े 12,000 रुपया मिलता है, वो शौचालय शायद नहीं बना है। शायद नहीं बना है या कंफर्म नहीं बना है? नहीं बना है किसी को। नहीं बना। काहे नहीं बना? अब हम लोग कैसा बताएं? हम क्यों नहीं, पैसा नहीं मिला तो नहीं बना। पैसा नहीं मिला, वो बोलते हैं कि हम आप लोग बनवाइए, हम पैसा देते हैं। कौन बोलता है? वो हमारे मुखिया कौन मुखिया है? राजेंद्र, वो बोलते हैं कि आप लोग बनवाइए, तो हमारा लोग का पैसा है कि हम लोग बनवाएंगे अपना तरफ से। आप क्या करते हैं? हम तो काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं? रोजगार गारंटी में। रोजगार गारंटी में कितना काम हुआ है? कितना पैसा मिलता है आपको? मिलता है 190 या 494 रुपये। मुखिया जी उसमें से कितना लेते हैं? अब मुखिया जी तो उसमें से नहीं लेता है, काहे कि उसका हाजिरी अलग से भराता है। लेबर लोग जो खटता है वो उनका का हाजिरी मिलता है ना कर। हाँ, राशन कार्ड आपका बना है? राशन कार्ड है। पेंशन उनशन मिलता है? ना, पेंशन नहीं मिलता। काहे? अभी तो हमारा बोलता है कि अभी तो उम्र नहीं हुआ है। कितना उम्र हो गया है? 45 हुआ है। 45 हो गया तो कहाँ से मिलेगा? हाँ, वही तो। राशन कार्ड कितना, चावल कितना मिल रहा? अब चावल 21 किलो, अभी तो पर यूनिट 12 कितना किलो मिलता है? पर यूनिट एक आदमी का कितना मिलता 5 किलो सरकार की तरफ से आदेश है। वहाँ से सरकार का आदेश है 2 किलो, 5 किलो, और यहाँ मिलता है 2 किलो। 2 किलो? हाँ। 3 किलो कहाँ गई? अब पूछिए वो लोगन से कि 3 किलो कहाँ गया। तो आप 2 किलो राशन कैसे ले लेते हैं? तो अब हम लोग क्या करें, मजबूरी में लेना ही पड़ेगा। ये कौन सा मजबूरी है? अब वहाँ बोलिए कि 5 किलो सरकार द्वारा आता है, हमको 5 किलो दीजिए। ना, नहीं दे रहा है लोग, नहीं दे रहा है लोग। उसका कंप्लेन शिकायत नहीं किए कहीं? शिकायत तो हुआ, यही हमारा चाचा कर रहे थे तो वो लोगन से झगड़ा हो गया। किससे झगड़ा हो गया जी? कौन था वो? डीलर से। भोजपुरी में बोली। बताएंगे नहीं तो फैलेगा कैसे? जब हम किससे झगड़ा हो गया? डीलर से। और क्या है? और वही की मैंने रेट है, सरकार का 5 किलो कम देते हैं, इसी पर झगड़ा हुआ। कोटा कहाँ मिलता है आप लोग को? राशन गाँव ही में मिलता है। क्या नाम है उसका? उनका नाम है राम आधार यादव। अच्छा, जादव जी हैं। यादव जी। इसीलिए रंगदारी करते हैं। हाँ, रंगदारी करते हैं। तो मुखिया जी से नहीं बोले कि मुखिया जी डीलर साहब रंगदारी करे हैं? तो मुखिया जी तो कहते हैं कि आप लोग 5 आदमी मिलकर 10 आदमी मिलकर आप लोग रिपोर्टिंग कीजिए, दरखास्त दीजिए, हम उस पर हम काम करते हैं। आप लोग नहीं दिए? कोई नहीं देता है और कोई नहीं सुनता है इस बात को। तो ऐसा तो बात नहीं क्या कि मुखिया जी को में से मिलत हुई जो 3 किलो काटा था उनमें से 1.5 किलो मुखिया जी मिलता है, अब ये तो हम 1.5 नहीं किलो बता निकल सकते जाते हैं। हैं। नहीं, रिपोर्ट तो एक आदमी के ऊपर भी हो सकता है, 5 आदमी का काम होता है। मान लीजिए कि ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 किलो जो कट रहा है उसमें से 1.5 किलो मुखिया जी के घर जाता हो, 1.5 किलो डीलर के घर जाता हो। नहीं, अगर एक आदमी का भी राशन मिलता है, अगर रिपोर्ट मुखिया, अगर उसको कम मिला है तो उसको ना दर्द है, उसको करना चाहिए, कंप्लेन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो सब नहीं जाएगा। चलिए सबको आपकी कम मिलता बात है तो एक आदमी जाएगा लड़ने के लिए, सब आदमी नहीं जाएगा। अगर
रिपोर्ट एक आदमी कर रहा है, जैसे मैं ही अपना रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो उस आदमी को जिसके पास रिपोर्ट कर रहा हूँ, कोई भी मुखिया हो चाहे कोई भी, तो उसको तो आगे बढ़ाना चाहिए ना। चलिए, चुनाव फिर आ गया है, नए नए प्रत्याशी क्षेत्र भ्रमण कर रहे होंगे। हाँ, क्या इरादा है इस बार, किस आधार पर आप वोट कीजिए? देखिए, सबसे एक तो होता है मुख्य चीज, सबसे पहले हमारा साधन होता है चलने फिरने का, रोड। तो ये जो मुखिया जी हैं, तकरीबन रोड हर जगह बना है। जो रोड में कोनो शिकायत नहीं। गांव में जो भी रोड खराब था तकरीबन बना है, जिधर से जाने का रास्ता नहीं था उधर रास्ता है, इसमें कोई बात नहीं है, मतलब काम हुआ है, पूर्ण रूप से नहीं हुआ। पूर्ण रूप से बाकी है, कोई काम तो मतलब पूर्ण कभी रूप से पूरा हुआ होता है, नहीं हुआ है। प्रयास जारी है, लेकिन पहले की अपेक्षा बहुत काफी है। और भी मुखिया लोग आए थे, उतना काम नहीं करा पाए जितना इन्होंने रोड के बारे में काम किया। ठीक है इस सर। बार क्या इरादा है? इस बार इरादा है अभी, मतलब ये प्रोग्रेस देखते हुए, अगर आगे भी प्रोग्रेस दिखाएंगे तो हम देंगे वोट। मतलब एक निश्चित रूप से एक सोच होगी कि इस बार किसको वोट करना है। अब तो हम तो आपको बता दिए। माहौल के हिसाब से क्या लग रहा है, दोबारा यही रहेंगे या जनता बदलाव चाहती है? हर आदमी का अपना मत है। जैसे आपने पहले बोला कि जो दारू की बात है, दारू लेकर मतलब दारू पी करके पैसा लेकर के वोट देते हैं, सीधे तौर पे बोलिए, सीधे तौर पे बदलाव चाहती है। बदलाव से जनता बदलाव चाहती है या नहीं? हम जनता की बात नहीं बता सकते। हम इतना आप बदलाव चाहते हैं या नहीं? हाँ? हम बदलाव नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि अब मुखिया काम किया है, वो नहीं जानते हैं, जो मुखिया काम किया है वही रहना चाहता है, उन्हीं को हम लोग चाहते हैं। किसको चाहते हैं, कौन से मुखिया को? राजेंद्र मुखिया को। बदलने का इरादा नहीं है? तब फिर कैसे कह रहे हैं कि नाली नहीं बना, शौचालय नहीं बना, नल जल में पानी नहीं आया, सोखता नहीं बना, सब बन राशनों कम आवेला। कहाँ बन गया? आपके पीछे देखिए, आपके पीछे नाला बह रहा है, हाँ सुनिए, पीछे नाला बह रहा है, वो बना है सुखता है। बगल में नाला काहे नहीं बना है? देखिए, बगल चाची आरोप लगा रही है कि उनके घर बना है इसलिए बोल रहे हैं। भाई, आप मुखिया जी के तो आदमी नहीं है। इसमें हमारा भी नहीं बना है, इनका भी नहीं बना है। देखिए, ये भी कह रहे हैं कि इनका भी नहीं बना है। नहीं कह रहे हैं कि दूसरा आदमी को नहीं बना है। नहीं, ये तो बात आप कह रहे हैं ना कि 5 आदमी का नहीं बना है, और ये लोग कह रहे हैं कि 5 आदमी का बना है, बाकी किसी का नहीं बना है। तो वो बोलने का नहीं आता है, इसलिए 10 आदमी को नहीं बना है जी, 15-20 आदमी को नहीं बना है, सर 15-20 आदमी को नहीं बोल रहे हैं कि नहीं बना है। सब बन गया। आपने बताया कि 5 आदमी का बना है, इनका कहना है कि बस 5 आदमी का बाकी है, बाकी सबका बना है। 15-20 आदमी का बाकी है, सब बन गया। पहले के बन जाने से नहीं होगा ना, बनना चाहिए, पूरे का बनना चाहिए ना। हम अगर लोग को 10 बाकी आदमी है, 2 आदमी का बन गया, अब और 8 आदमी बाकी है, तो 2 आदमी का कोई टोटल नहीं होता है, हाँ। टोटल होगा 8 आदमी का टोटल होगा। सब मिला जुला कर पंचायत में लूट हुआ है। लूट तो हर जगह लूट है। फिर भी आप मुखिया जी को क्यों चुन रहे हैं? लूट इसलिए रहे हैं कि लूटे हुए में भी कुछ काम हुआ, अपना विकास करते हुए जनता का भी विकास हुआ, इसलिए जब 5 आदमी का बन गया, 25 आदमी का नहीं बना, क्यों नहीं बना? तो खुद जिम्मेवार है मुखिया जी, उनको करना चाहिए। हो सकता है कि 5 आदमी उनके चुनिंदा व्यक्ति हो, इसलिए उनका बन गया। ये भी हो सकता है। मान लीजिए जैसे ये आरोप लगा रहे हैं कि 5 आदमी का बाकी है, बाकी सबका बन गया। हो सकता है ये मुखिया जी का आदमी नहीं, हो। तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है जब बन रहा होगा तो वो तत्पर नहीं होंगे, मतलब मौजूद नहीं होंगे। तो ये भी तो हो सकता है कि मुखिया जी उनके घर पे नहीं। अब लीजिए, ये कह रही है कि जब से बन रहा था तब से हम कहते रहेंगे, लेकिन हमारा नहीं बना। हम लोगों का वही हाल है, 5-7 बार मुखिया जी आ गए, बोल दिए अब बन गया जी, 10-12 को घर बाकी है। नल जल का बाकी है, क्यों बाकी है? तो क्यों बाकी है? अब वो मुखिया जी बताएंगे, चाहे वार्ड बताएगा कि क्यों बाकी है। ना तो जब तो वार्ड तो कहता है कि हम उस वार्ड में नहीं है, 11 नंबर वार्ड को हमने दिया कि 11 नंबर वार्ड उससे कोई मतलब जिम्मेदारी उसकी है। सुनो ना पहले बात, जिम्मेदारी जिसका है वो अपना सोचेगा। सब मिला जुला कर जनता की बातों से यही लगता है कि मुखिया जी ने लूट किया है, और साथ ही साथ वार्ड पार्षद महोदय भी लूट किए हैं, क्योंकि इस 11 नंबर वार्ड में अभी आज तक नल जल नहीं बना, जो कि मुख्यमंत्री 7 जल निश्चय योजना के तहत सबसे सफल योजना माना जाता था। नल जल योजना मुख्यमंत्री का निश्चय था कि हर घर तक स्वच्छ जल को हम पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ तक जल पहुंचाना क्या बात होगी, अभी तक पाइप नहीं पहुंचा हुआ है। फिर हम बात करेंगे उस मुखिया से भी और उस वार्ड से भी, जिन्होंने 5 सालों में सिर्फ अपना विकास किया है और जनता का विकास नहीं किया है। तब तक के लिए धन्यवाद।